हसन, ये क्या कर रहे हो? क्या मोबाइल पे लगे हो? जो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे से क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं उनका फीडबैक देख रहा था, किस टाइप के सवालात हैं, क्या आंसर्स हैं। तो क्या क्वेश्चंस पूछे हैं और तुमने क्या आंसर्स किए हैं? अच्छा, टीवी प्रोग्राम शुरू होने के बाद तुम बताओगे। ओके, फिर शुरू करें अपना प्रोग्राम। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और सर्दियों की तेज़ लहर से बचने की कोशिश कर रहे होंगे और एहतियाती तदबीर को अपना रहे होंगे। तो हमारा ये टीवी प्रोग्राम K2 चैनल पे इशारों की ज़ुबान के नाम से जो आता है, जिसमें आपकी को होस्ट मैमूना हर हफ्ते की शाम 6 बजे मेन हीरो होस्ट हसन के साथ आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आती है। उम्मीद है आप सब को हमारा जो पिछले प्रोग्राम है वो बहुत पसंद आए होंगे और आप सबके फीडबैक से भी हमें इतना अंदाज़ा हो जाता है कि भाई पाकिस्तान के हर कोने कोने में से, हर इलाके में से जो है वो लोग हमारे प्रोग्राम की तारीफ़ करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। और जब हमें डेफ़ लोगों की तरफ से फ़ीडबैक मिलता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा होता है, क्योंकि ये प्रोग्राम मेन तो डेफ़ लोगों के लिए बनाया गया है। क्योंकि इससे पहले K2 टीवी के अलावा इस मीडिया चैनल, किसी और मीडिया चैनल के ऊपर जो है वो इस तरह के डेफ़ लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए कोई प्रोग्राम शुरू ही नहीं किया गया था। तो ये K2 टीवी का सबसे बड़ा क्रेडिट है कि इशारों की ज़ुबान का प्रोग्राम हम सिर्फ डेफ बच्चों के लिए नहीं लाते, बल्कि आम नॉर्मल इंसान भी इस प्रोग्राम से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और उनकी मालूमात में इजाफ़ा होता है। और इसके अलावा जो हसन का एक मकसद है कि एज अ व्लॉगर वो आप सबको भी सिखा सके, बाकी डेफ़ लोगों को भी अवेयरनेस दे सके कि भाई व्लॉगिंग कैसे की जा सकती है, वीडियो लॉग्स कैसे बनाए जा सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ जो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको मालूमात देना चाहते हैं वो ये है कि आप इस प्रोग्राम के ज़रिए इशारों की ज़ुबान सीखते हैं। हर हफ्ते हम कोई ना कोई नया कंटेंट लेके आते हैं कि भाई जो ज़िंदगी के मामलात को हैंडल करने के लिए या डेफ़ लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कौन से वर्ड्स आपको साइन लैंग्वेज में सीखने चाहिए, जो आपकी मालूमात में तो इजाफ़ा करेंगे ही करेंगे, लेकिन किसी एक डेफ़ पर्सन के साथ कम्युनिकेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और वो इशारों की ज़ुबान में अल्फाज सीखना बहुत लाजमी है। और जो तीसरा हमारा सेगमेंट होता है वो तो टैलेंट ऑफ द वीक का सेगमेंट होता है, और जिसका डेफ़ लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। उसकी मेन रीज़न ये है कि जब किसी डेफ़ बच्चे की स्टोरी इस प्रोग्राम के ज़रिए फ़ीचर होती है ना, तो लिटरली वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर वो बाकी भी अपने डेफ़ फ्रेंड्स को बताता है कि हाँ भाई मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट किया गया है। तो हम यही चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई भी डेफ़ बच्चा है, हम उसके टैलेंट को इस प्रोग्राम के ज़रिए अप्रिशिएट करें। और इसके साथ साथ जो डेफ़ लोगों की तरफ से हम उनकी फैमिलीज़ की तरफ से जो फ़ीडबैक आता है वो तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा होता है। तो अब हम ज़रा इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, हसन के साथ थोड़ी चिट चैट करते हैं कि भाई आज वो हमारे लिए और हमारे फ्रेंड्स के लिए क्या कंटेंट लेके आया है, और वो आज हमें क्या बताएगा कि अगर इस टाइप का वीडियो लॉग बनाया जाए तो किस तरह बनाया जा सकता है। एक नॉर्मल जो लोग वीडियो लॉग बनाते हैं वो अभी किसी डेफ़ लोगों की समझ में नहीं आते, क्योंकि एक तो वो इशारों की ज़ुबान में नहीं होते और दूसरा जो है वो इतने इस तरह के वीडियो लॉग्स कभी बने ही नहीं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह की कोई वीडियोस बनाएं जो आपको एक नॉर्मल लोगों की वीडियो लॉग से कनेक्टेड रखें कि भाई किस तरह के वीडियो लॉग्स बनाए जा सकते हैं। तो हसन से थोड़ी चिट चैट हो जाए। क्या हाल है तुम्हारा और पहला वीक कैसा गुजरा? तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? इतनी सर्दी शुरू हो गई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा पिछला वीक बहुत बिज़ी गुजरा है और बहुत कामों में। और जैसे कि सर्दियाँ तो बहुत सख्त शुरू हो चुकी हैं, आप सबको ज़रूरत है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदबीर करें। सर्दी तो मुझे थोड़ी बहुत लग रही है, लेकिन ये मैंने मोटा स्टफ़ पहना हुआ है तो इतना फ़ील नहीं हो रहा। लेकिन आप सब सर्दी से बचने के लिए ख़ुद को ज़रूर बचाएं। अच्छा, आज के टीवी प्रोग्राम में सबको ज़रा बताओ कि क्वेश्चन आंसर जो थोड़ी देर पहले जब टीवी प्रोग्राम शुरू हुआ था मुझे कह रहे थे क्वेश्चन आंसर कोई वीडियो बनाई है, तो वो सबको बताओ कि एक डेफ़ के साथ कोई अगर सवाल पूछे तो आंसर कैसे किया जा सकता है और कौन सी वीडियो दिखाने जा रहे हो दोस्तों को।
पिछले वीक जो है वो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मेरे से काफ़ी सवालात पूछे, तो मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं ताकि आप सबको भी आइडिया हो कि एक डेफ पर्सन से किस तरह सवाल पूछा जा सकता है और आंसर कैसे किए जा सकते हैं। और मेरी बहन ने इसमें साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन की, तो चले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। क्यों मैं मेकअप करके बाल बना के बैठी, तुम अभी क्यों कह रहे हो? क्या लेट हो रहे थे, शुरू करना। वैसे जो है ना वो लड़कियां होती हैं लेट और मेकअप करने में, लड़कों को वेट करना पड़ता है। यहाँ पे हिसाब उल्टा है। तो बाल बनाने में इतना टाइम। ओके, पहला क्वेश्चन। एक डेफ लड़की है, वो क्वेश्चन कह रही है कि जब पहले ये स्टेप, हाँ लड़की, जो लड़की है वो डेफ, ठीक है, और उसका नाम है HIRA। क्वेश्चन कह रही है कि पहले जब YouTube चैनल शुरू किया तो क्या चीज़ थी जिसमें मोटिवेट की कि मुझे शुरू करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, अब हसन आंसर करने जा रहा है कि जब मैंने वीलॉगिंग स्टार्ट की थी और यूट्यूब चैनल बनाना स्टार्ट किया था, तो सबसे जो बड़ी चीज़ बॉदर करती थी वो ये थी कि हेयरिंग लोगों की रिटर्न फेसबुक पे पोस्ट रिव्यूज़ डिफरेंट प्लेसेस एंड रेस्टोरेंट्स के, जो हम डेफ लोगों को समझ नहीं आते बिकॉज दे आर नॉट इन द साइन लैंग्वेज, और वो क्या बता रहे हैं, कौन से रेस्टोरेंट, कौन सी प्लेस पे जाना चाहिए, किसका खाना अच्छा है। तो इस तरह मैंने इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया अपॉर्चुनिटी में, ताकि मैं साइन लैंग्वेज के थ्रू डेफ लोगों को डिफरेंट प्लेसेस के रिव्यू दे सकूं, और ये सबसे बड़ी एक मोटिवेशन थी ताकि डिफरेंट आइडियाज़ दिए जा सकें और डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें आसान बनाई जा सकें। ओके, गुड। दूसरा क्वेश्चन, एक लड़की है, उसका नाम है वफा बी। वो क्वेश्चन नहीं कर रही, वो जस्ट कमेंट किया है कि तुम सबके लिए इंस्पायरेशन हो। थैंक यू वफा। सब लड़कियों के कमेंट्स बहुत आते हैं तुम्हें। अगला जो क्वेश्चन है, लड़की का नाम है ROHNA, ठीक है, और वो कहिए कि काम अच्छा करो, कीप अप द गुड वर्क एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू। एक इंस्टा का नाम है S3R1N8। इसमें क्वेश्चन किए थे हाउ आर यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। अब ये मुझे नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की है। अगला जो क्वेश्चन है, लड़की का नाम है MINA, मीना, और वो क्वेश्चन कर रही है कि किसको देख के आपको इंस्पायरेशन मिली। ओके, जो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग बंदा है वो है, उसका नाम है डिमार्को, और वो अमेरिकन एक्टर है और अमेरिकन डेफ एक्टर एंड मॉडल है, और उसको देख के मुझे हमेशा इंस्पायरेशन मिलती थी कि अगर वो कर सकता है तो क्यों ना पाकिस्तान में भी कोई करे। एक डेफ लड़की है जिसका नाम है मिशा, MISHA, और वो क्वेश्चन कर रही है कि मुझे आपके साइन में डेफ हूँ और मुझे देख के आपके साइन समझ नहीं आते, मैं बोलते हुए लिप्स देख के मैं पिक करती हूँ। हाँ, कुछ डेफ लोग होते हैं जो कि जिनको साइन लैंग्वेज नहीं आती,
और वो लिप रीडिंग करते हैं, आप सीख सकती हैं। इंस्टा का नाम है AAL28, ठीक है, और वो क्वेश्चन कर रहा है फनी प्लीज। ओके, मैं बनाऊंगा कुछ फनी कंटेंट भी इंशाल्लाह डिफरेंट चीज़ों पे। जो डेफ लड़की है जिसका नाम AJ हरीम है, उसने एक और किया है कि बे जब मैं तुम्हें मिली तो मैं बहुत खुश हुई कि सब डेफ लोगों को। थैंक यू वेरी। निम्स किचन एक लड़की है, ठीक है, और वो खाने की वीडियोस यूट्यूब चैनल बनाती है, ठीक है, और उनका नाम है निम NIMS और किचन, ठीक है, खाने की। तो वो क्वेश्चन कर रही है कि हाउ यूट्यूब में सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हैं। हाँ, जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था चैनल तो मैं अपने ज़्यादातर फ्रेंड्स एंड फैमिली में ही उस चीज़ को करता था कि प्लीज़ लाइक कर दें, और लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, जल्दी नहीं होता, एफर्ट ज़रूरी है। हाँ, और जो दूसरा है वो कंटेंट आपका क्रिएटिव होना चाहिए। जब आपका कंटेंट क्रिएटिव होगा तो ऑटोमेटिकली लोग आपको ऐड करना शुरू कर देंगे। एक इंस्टाग्राम की नाम है IQ, ठीक है, वो क्वेश्चन किया उसने, ये प्राउड ऑफ यू ब्रदर, और दूसरा कि आपकी इंस्पायरेशन कौन है। थैंक यू सो मच। और दूसरा ये कि मेरी इंस्पायरेशन एक डेफ एक्टर है अमेरिकन, वो है डिमार्को नाम है उसका। अच्छा, अगला जो कमेंट आया है उसका नाम है SADA सदर। वो कह रही है कि क्यों परफेक्ट हो, दूसरा यू आर डूइंग अमेजिंग, तीसरा लव यू और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू। दूसरा क्वेश्चन है MNM, कोई इंस्टाग्राम का ID है, और उसने कहा है कि मुझे ज़रूरत है बहुत प्रेयर्स की, दुआ करो। हाँ, मोर प्रेयर्स फॉर यू। अगला क्वेश्चन है इंस्टाग्राम का नेम है इट्स मी, और वो क्वेश्चन कर रही है कि कराची के अंदर वो कौन सी प्लेस पे साइन लैंग्वेज लर्न कर सकती हैं। तो भाई आप मेरा K2 TV का प्रोग्राम देखें, वहाँ से आप साइन लैंग्वेज लर्न कर सकती हैं। और दूसरा जो है कराची के अंदर आपकी करनी है तो कनेक्ट हेयर एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आप फिजिकली कर सकती हैं, और अगर आपने ऑनलाइन करनी है तो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट द डेस्कटॉप ऑप्शन। ओके, यस। अच्छा, तो आपने वीडियो का पार्ट 1 देखा और यकीनन आपने एंजॉय किया होगा कि मेरी और हसन की कन्वर्सेशन किस तरह थी। और इस वीडियो के ज़रिए एक तो आपने ये भी सीखा होगा कि जब कोई इस तरह सवालात पूछता है डेफ पर्सन से तो वो साइन लैंग्वेज में उसको आंसर कैसे करता है, और साथ जो आंसर्स क्वेश्चन आंसर का जो सेशन था उसमें साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन कैसे हो रही होती है। जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि पाकिस्तान में जो है वो कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन का एक बहुत बड़ा स्किल है, टैलेंट है। जैसे मैं यहाँ पे हसन के साथ बैठ के इंटरप्रिटेशन कर रही होती हूँ उसकी बातों की, ताकि आप सबको नॉर्मल लोगों को आराम से और आसानी से समझ आ जाए। और दूसरा जो मेन मकसद था ये वीडियो दिखाने का वो ये कि इस वीडियो के ज़रिए भी बाकी डेफ लोग भी वीडियो लॉग्स लाजमी बनाएं, वो भी अपनी लाइफ से रिलेटेड अपने दोस्तों से पूछे गए सवालात को कैसे साइन लैंग्वेज में वीडियो की फॉर्म में आंसर कर सकते हैं और अपनी लाइफ के बारे में बता सकते हैं। चलें, होता है अब ब्रेक का टाइम, तो जनाब ब्रेक से वापस आके आपको बहुत मज़े के साइन सिखाते हैं आज।
जनाब हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस और हमारा बहुत मज़ेदार सेगमेंट शुरू हो रहा है जिसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के साइंस सीखते हैं। तो मैं ज़रा हसन से पूछूं आज वो क्या कंटेंट लेके आया है साइंस सिखाने के लिए। आज इस टीवी प्रोग्राम में क्या डिफरेंट नए नए साइंस सिखाने जा रहे हो अपने जो डेफ और हेयरिंग फ्रेंड्स को। जैसे कि आपको पता है कि कल 25 दिसंबर को कायद-ए-आज़म की डेट ऑफ बर्थ थी, तो आज इस प्रोग्राम में मैं आपको कायद से रिलेटेड डिफरेंट साइंस सिखाऊंगा। तो शुरू करें फिर साइंस सिखाना। कायद, ये कायद-ए-आज़म का साइन, ये डेट कैलेंडर 25/2/5/25। दिसंबर, दिसंबर का साइन डी से 1 8 7 6 1876 में पैदा हुए और ये लोकेशन कराची में। और कायद कौन थे जिन्होंने पाकिस्तान हासिल करने के लिए दिन रात बहुत जदोजहद की और हम सबको बहुत फ़ख्र है कायद पे। अच्छा, तो जनाब हमारा यही मकसद होता है कि थीम के अकॉर्डिंगली आपको साइंस सिखाए जाएं इशारों की ज़ुबान। जैसे कि हसन ने बताया कि कल 25 दिसंबर था, तो हमने सोचा क्यों ना, वैसे भी हमारे कायद की है तो कायद से रिलेटेड साइंस सिखाने चाहिए ताकि आप सबकी भी मालूमात में इजाफा हो। एक ऐसे लीडर जिनकी जद्दोजहद और कोशिश हम कभी भी नहीं भूल सकते, जिन्होंने पाकिस्तान हासिल करने के लिए दिन रात इतनी कोशिश की कि एक आम इंसान के वो बस की बात नहीं थी। तो जो हसन ने साइंस सिखाए हैं मैं ज़रा वो दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको वो साइंस याद हो जाए और आप अपने घर में छोटे बच्चों को, जैसे अब छुट्टियां हो चुकी हैं तो आप उनको बिज़ी रखने के लिए ये साइन उनको सिखा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये कायद का साइन, ये कायद का साइन इसलिए क्योंकि उन्होंने जो टोपी पहनी होती थी उससे ये साइन निकला है। और 25/2/5 ये फिगर्स जो हैं, नंबर्स, वो हम वैसे आपको सिखा चुके हैं, जैसे कि 2 का ये साइन और 5 का ये साइन। 25 दिसंबर, ये दिसंबर का साइन है डी से। और 1 8 7 6 1876 ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है। ये डेट ऑफ बर्थ का या कैलेंडर का साइन हो गया। तो कायद-ए-आज़म की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 25 दिसंबर 1876 है। इसके जो उनके पैदा हुए हैं जहाँ पे, वो लोकेशन कराची, ये लोकेशन का साइन हो गया, लोकेशन, ये कराची का साइन है के से, ठीक हो गया। और कायद कौन थे जिन्होंने, कायद कौन थे जिन्होंने पाकिस्तान हासिल करने के लिए बहुत कोशिश की दिन रात। दिन रात का ये साइन है, ये कोशिश का साइन होता है। पाकिस्तान का साइन तो आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे। और हम सबको ये हम सबको कायद पे बहुत फ़ख्र, ये फ़ख्र का साइन है कि जब हम किसी पे प्राउड फील करते हैं या फ़ख्र फील करते हैं, ये उसका साइन है। तो हम सबको कायद पे बहुत फ़ख्र है। उम्मीद है कि आपको ये साइन अच्छे लगे होंगे और मज़ा भी आया होगा सीखते हुए। अब हमारे टीवी प्रोग्राम का अगला सेगमेंट शुरू हो रहा है जिसमें हम किसी भी एक डेफ लड़का या लड़की से मिलवाते हैं। तो आज वो कौन है जो हम सबको, तुम डेफ लड़का होगा या लड़की होगा, मिलवाने जा रहे हो, उसकी वीडियो दिखाओ। आज मैं जिस डेफ पर्सन से मिलवाने जा रहा हूँ उनका नाम है हुसैन और वो सवात से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए ये वीडियो भेजी है। और वो बहुत खुशी का इज़हार किया उन्होंने हमारे इस K2 टीवी प्रोग्राम के शुरू होने पे। तो चलें उनसे मिलवाते हैं आपको।
तो जनाब, जैसे कि हसन ने आपको मिलवाया मोहम्मद हुसैन से, जो सवात से ताल्लुक़ रखते हैं और एक डेफ पर्सन है, और माशाल्लाह वो इस K2 TV प्रोग्राम के इशारों की ज़ुबान प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे इस वीडियो में। जैसे आपने उनका पैगाम सुना कि भाई इससे पहले जो है वो इस तरह का डेफ़ लोगों के लिए कोई प्रोग्राम शुरू ही नहीं हुआ। और अब आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के किस किस कोने तक हमारा ये प्रोग्राम पहुंच रहा है और वहाँ पे डेफ़ लोगों की खुशी का क्या लेवल होता है हमारे इस प्रोग्राम को देखने के बाद। और वो हमारे लिए फिर वो फीडबैक शेयर करते हैं, वो पर्सनली मैसेज करके कहते हैं कि जी हमें आपका ये प्रोग्राम देख के बहुत खुशी होती है। और हमें सबसे बड़ी खुशी इस चीज़ की होती है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम सब डेफ़ लोगों को एक सपोर्ट मिल रही है और बाकी भी लोगों को पता चल रहा है कि हम भी इस सोसाइटी का बहुत बड़ा पार्ट हैं और हमारे में भी टैलेंट की कमी नहीं है। और हुसैन के बारे में मैं आपको बताती चलूँ, माशाल्लाह, हालांकि वो डेफ़ हैं और डेफ़ लोगों के बारे में थोड़ा सा ये कहा जाता है कि भाई उनकी इतनी रिटन कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, लेकिन जो मोहम्मद हुसैन है उनकी इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त है। और वो जब इंग्लिश में मैसेजेस या कन्वर्सेशन करते हैं तो एक नॉर्मल इंसान बंदा हैरान हो जाता है कि एज अ डेफ़ उन्होंने वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनको बहुत शौक़ है और वो कैसे स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, तो हसन ने जैसे मेरे से सवाल पूछा कि 2021 में मेरे क्या प्लान है और मैं डेफ़ लोगों को कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ, तो हसन के साथ ही कुछ प्रोजेक्ट्स हम शुरू करने जा रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के डेफ़ लोगों के लिए भी, अवेयरनेस के लिए भी। और इस टीवी प्रोग्राम में भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा और नया से नया मटेरियल और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आएँ। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करें जो इस टीवी प्रोग्राम के ज़रिए आप सब भी इंजॉय करेंगे। आज का ये टीवी प्रोग्राम अब टाइम ख़त्म हुआ जा रहा है, कुछ अपने दोस्तों को पैगाम देना चाहो या क्या कहना चाहते हो? तो जैसे कि 2020 का साल सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल तरीन था क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को लपेट रखा था। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगला नया आने वाला साल हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा। तो जनाब, जैसे कि 2020 सबके लिए मुश्किल तरीन साल था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल सबके लिए अच्छी चीज़ें लेके आएगा। आप सब ने हिम्मत नहीं हारनी, अपनी जद्दोजहद और कोशिश जारी रखनी है। जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहे हैं, उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, जो कि लाजमी पार्ट है। कंसिस्टेंसी और हिम्मत रखना जो है वो किसी काम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी नोट के साथ अब हम आपसे चाहते हैं खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।